हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के करियर गाइडलाइंस को लेकर। बेसिकली इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यूनिसेफ फॉर ए करियर प्रोस्पेक्टिव देन हाउ यू कैन ज्वाइन, तो सम इम्पोर्टेंट टिप्स विच आई हैव टू बी डिस्कस हियर। जैसे यूनिसेफ से रिलेटेड जॉब जो होते हैं उसमें इंटरव्यू को लेके कैसे टिप्स है वो आप देखेंगे इसमें। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं यूनिसेफ जो है ये एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो एजेंसी है ये चाइल्ड एजुकेशन को लेके और सिक्योरिटी को लेके काम करती है। इसमें आप देखेंगे गाइड टू परस्यूइंग एन इंटरनेशनल कैरियर विथ यूनिसेफ। क्या इसमें इम्पोर्टेंट मेंशन किया गया इम्पोर्टेंट थिंग कि यू मे बी न्यू टू यूनिसेफ, यू मे हैव बीन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। यू मे बी जनरल सर्विस स्टाफ और नेशनल ऑफिसर्स। नेशनल ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है यूनिसेफ में। ये वर्ल्ड मैप है, आप देख रहे हैं। इफ़ यू आर कंसिडरिंग परस्यूइंग एन इंटरनेशनल कैरियर विथ यूनिसेफ देन इट्स अ ग्रेट नीड फॉर यू। एन इंटरनेशनल कैरियर विथ यूनिसेफ फैक्टर्स टू बी कंसिडर। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको कंसिडर किया जाता है यूनिसेफ में कैरियर्स को बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ थिंग बात करेंगे गोइंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ कंफर्ट टू अननोन टेरिटरी। अगर आप इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप इस वक्त जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कंफर्टेबल वे में काम कर रहे हैं, आपको अननोन टेरिटरी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। और सेकंड है चेंज इन प्लेस एंड कल्चर। ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल रेप्यूट का ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें मल्टी कल्चरल एंड मल्टी नेशनल लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चेंजेज ऑफ प्लेस एंड कल्चर्स की हाई पॉसिबिलिटी होगी, जिसको अडॉप्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखते रहना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट ऑन फैमिली, इसका इम्पैक्ट जॉब को लेके फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि considering the impact one move will head on your family, whether you are leaving in your family behind or bringing them with you, an international career will create challenge। फैमिली इशू को भी लेके चैलेंज होता है। एंड देन आफ्टर वी इम्पैक्ट ऑन सेल्फ। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप में भी बहुत बदलाव आएगा, उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मेक श्योर योर एक्सपेक्टेशन ऑफ लिविंग एंड वर्किंग अब्रॉड आर रियलिस्टिक। बेसिकली आप कुछ कंडीशंस को अपने साथ फुलफ़िल करने का अगर कोशिश करें कि आप जिस कंडीशन में रहेंगे वो एडॉप्टेबिलिटी में आता हो, आप वहाँ अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हों। रियलिस्टिक जिस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, बेसिकली कोशिश होना चाहिए कि वहाँ भी आप उस वे में काम कर पाने में सक्षम हों। तो इस तरह का जब पॉसिबिलिटी बनता है तो आपके करियर को हाइक मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह इंटरनेशनल कैरियर विथ यूनिसेफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप पहले रिसर्च कीजिए, जॉब्स पोर्टल पे जाइए यूनिसेफ का, वहाँ आप देखेंगे डिफरेंट प्रोफाइल का जॉब है और उसके डिफरेंट एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं, और सम डिमांड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आल्सो हैव टू बी कंसिडर्ड देयर। वो चीज़ आप देखेंगे वहाँ। व्हाट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आर ओपन टू यू विथ यूनिसेफ। जब ह्यूमन रिसोर्स ई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ आप अलग अलग तरह का जो जॉब्स ऑफर्स है आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेशनल पोस्ट्स आर अवेलेबल। तो इसका जो कैटेगराइजेशन है, कुछ फिक्स टर्म पोजीशंस होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है। और न्यू एंड इमर्जिंग टैलेंट इनिशिएटिव नेटी करके एक स्कीम्स है, जिस स्कीम्स के तहत एम्प्लॉयमेंट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं ये यूनिसेफ में। फिर कुछ टेम्पोररी अपॉइंटमेंट बेस्ड पोस्ट होते हैं जिसकी क्राइटेरिया अलग होती है। फिर स्पेशल सर्विसेज एग्रीमेंट होता है जो थर्ड कैटेगरी का जॉब माना जाता है, और ये डिफरेंट होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, ये दोनों कैटेगरी से हट के होता है, कैटेगराइजेशन अलग अलग है। वेयर आर यूनिसेफ जॉब वैकेंसी एडवर्टाइज्ड। ये बेसिकली चेंजिंग जॉब एट यूनिसेफ में आप जब जाएंगे पेज पे तो यू कैन सी देम स्क्रॉलिंग द राइट हैंड बॉक्स। वहाँ पे ई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप जाएंगे, ई रिक्रूटमेंट पोर्टल को चेक करने के बाद वहाँ जो करंट वैकेंसी आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा, और उसको क्लिक करने पे आप एलिजिबिलिटी से रिलेटेड पोस्ट वैकेंसी लोकेशन को लेके आप देख सकते हैं। और द नेक्स्ट प्रोसेस कि हाउ हैव टू बी अप्लाई दी सच टाइप्स ऑफ पोस्ट। तो अप्लाइंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल पोस्ट विथ यूनिसेफ,
आप अप्लाई करने के लिए उसके टर्म एंड कंडीशन को एट फर्स्ट पढ़ेंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एडवाइस फ्रॉम द, सारा चीज़ ऑनलाइन होगा ऑलमोस्ट। एडवाइस फ्रॉम द कन्वर्टेड कि डेवलप ये कैरियर प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। अगर आप इंटरनेशनल रेफूड का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपका कैरियर अच्छे से बूस्ट करे, तो आपको कैरियर प्लानिंग आना चाहिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए टू डेमोस्ट्रेट दैट यू वुड बी एबल टू डू जॉब यू वांट एंड यू नीड टू बी एबल टू पॉइंट ए रिलीवेंट एक्सपीरियंस आल्सो। एक एगोरा प्लेटफॉर्म है जो यूनिसेफ्स का लर्निंग पोर्टल माना जाता है। वहाँ पे आप माई कैरियर पोर्शन पे जाके भी आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं और कैरियर से रिलेटेड जो बेसिक स्किल्स है उसके बारे में जान सकते हैं। और एगोरा जो प्लेटफॉर्म है वो यूनिसेफ से रिलेटेड बहुत सारा सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ जाके आप फ्री सर्टिफिकेशंस के लिए भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्कस सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिस्कस योर एस्पिरेशन फॉर एन इंटरनेशनल कैरियर विथ योर सुपरवाइज़र। जो इंटरव्यू लेंगे बेसिकली सुपरवाइज़र को आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरनेशनल कैरियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको आप बता सकें और उन लोग समझ सकें बात को। उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। टेक द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस सीरियसली। एक जो स्टेप्स लिखा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बहुत ही सीरियस लेना है। आप इंश्योर योर PER एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स योर वर्क एंड हाईलाइट्स एक्सपीरियंसेस दैट विल सपोर्ट यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली जिस पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट होता है अगर आपका एक्सपीरियंस उससे काफ़ी रिलेवेंट है तो इट्स योर हाई चांसेस टू सेलेक्ट ऑन दैट पोस्ट। Consider taking an additional responsibility, making sure that the activities you have undertaken that go above and beyond your role are reflected in the feedback from your supervisor, particularly where you have demonstrated innovation and initiatives. Then after next point की हम बात करें तो build your strength and address your weakness। आपको ये दोनों चीज़ों पे, दोनों पहलू पे काम करना है कि अपने स्ट्रेंथ को लेके और वीकनेस को लेके क्या क्या चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप कैटेगराइज करके उसको इन्हांस करने की कोशिश करें। जो वीकनेस है उसको रेडिकेट करने के लिए आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आप कुछ प्रोजेक्ट को, कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा अगर रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं। और लर्निंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल टूल्स टू एक्वायर सच टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशंस कैरियर इन सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट ऑफ्टेन इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। हो सके तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर को रिसीव करें, एक्सपीरियंस उस तरह कर लें ताकि आपकी पॉसिबिलिटी हाई हो। एक स्टाफ एक्सचेंज को लेके स्कीम्स है उसमें, फिर सर्ज असाइनमेंट्स को लेके है, स्ट्रेच असाइनमेंट्स को लेके, रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म इमरजेंसी को लेके है। तो इस तरह करके बहुत तरह का स्कीम्स है जिस स्कीम्स के थ्रू आप कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करें तो आइडेंटिफाई मेंटर्स हु कैन गाइड यू। बिफोर इंटरव्यू आप कोशिश करें मेंटर्स ज्वाइन करें जो आपको बेसिकली अच्छे से ट्रेन करेंगे उस इंटरव्यू के लिए। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि एगोरा पे ये अवेलेबल है। एगोरा पे आप इस तरह का बहुत सारा वीडियोज और बहुत सारा कोर्सेस है ऑनलाइन, ई कोर्सेस जिसको आप करके अपने आप को अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस कन्वर्जन विथ IPs हु कन्वर्टेड एंड अदर कलीग्स। आप उस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो सच टाइप्स ऑफ उस पोर्टफोलियो के जो लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ लैंग्वेज स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स एंड यू हैव टू बी इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिफरेंट लैंग्वेज इफ पॉसिबल देन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनिसेफ, इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड इफ पॉसिबल देन मैनी मोर लैंग्वेज विच यू कैन। देन आफ्टर आप देखेंगे 9 में एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। मेक योर सेल्फ कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ सेल योर सेल्फ। सेलिंग द बेस्ट क्वालिटी टू अडॉप्ट सच टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट ऑर्गेनाइजेशंस कैरियर इन सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू लिया जाता है और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या करना है नहीं करना है इन सब चीज़ों को लेकर पहले से ट्रेन रहना है। देन आफ्टर द इंटरव्यू आस्क फॉर द फीडबैक बिकॉज फीडबैक से आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें आपने अच्छा किया, क्या चीज़ें अच्छा नहीं किया। तो फीडबैक इज़ द मोस्ट एसेंशियल टूल फॉर योर ग्रोथ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।